नीतीश जी, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन मान, ये चारों मिलकर सरकार बनाएगी। मैं बोल दिया, इस चीज का मिठाई खिलाऊंगा। क्या क्या ये चारों मिलकर सरकार बनाएगी बिहार में। अभी भी राजद कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार भी नहीं बना पाएगा। देखो मेरा बात पहले खत्म होने दो। जिस दिन जातिवाद वोट कीजिएगा, पुल गिरते रहेगा, ये ध्यान में रखिए। जब तक से ऊपर उठिए, विकास में वोट पर वोट करते रहोगे तब तक पुल गिरेगा, तब तक तुम्हारे घर के जो है मतलब इज्जत और जो भी हत्या हो या जो भी खून खराब होता रहेगा। कभी इज्जत से जातिवाद से हट करके वोट करके देखो, उसी दिन बिहार सुधर जाएगा। सबसे ज्यादा तो दलित का ही नेता है। राहुल गांधी से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के ग्रामीण में जाके और दलित का आप देखिए कंडीशन कि किस कंडीशन में दलित है। दलित आप अपना ऑफिस में बैठकर दलित शब्द का यूज करते हैं, ये बहुत गलत है। आप ग्राउंड पे आइए और दलित को देखिए किस स्थिति में हालत में है। कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको आना चाहिए ग्राउंड पे और दलित को देख के उनके हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन हमें जो अच्छे लीडर से किस जाति से मैटर नहीं करता। मैं अगर फॉरवर्ड क्लास से हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं फॉरवर्ड को ही वोट करूँ। जो बेहतर लीडर है उसको वोट करें। और प्लस ये होना चाहिए कि जो विकास कर सकता है, जिसमें कैपेबिलिटी, ये नहीं कि चुनाव आया तो राहुल गांधी 4 बार जा रहे हैं। 5 सालों से कहाँ थे? अगर दलित को ही बनाना था तो आप 5 साल पहले बनाते। तो ये सब चुनावी स्टंट है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। जाति जनगणना करवा रही है, क्या कहना चाहेंगे? उनके डर से एक दिन तो डिबेट में बोला कांग्रेस के प्रवक्ता की राहुल गांधी शेर है, तो हमने जवाब दिए नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है। नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है जो पाकिस्तान में घुस के मारा, वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन बिहार के इलेक्शन में राहुल गांधी जी पूरी पिच तैयार कर रहे हैं बैटिंग करने के लिए। उनको कुछ नहीं हुआ, बैटिंग में वो हार जाएगा। बैटिंग मतलब आउट हो जाएंगे, कैच आउट। हाँ आउट हो जाएगा, नहीं चलेगा गांधीवाद। क्या आपकी कह रहा है? क्या सही कह रहे हैं चाचा? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, बिहार में राहुल गांधी की कोई इफेक्ट नहीं है। रह गई अगर राहुल गांधी और आरजेडी गठबंधन में आती है तो कुछ सीटें निकल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार भी अगर इंडिविजुअल लड़ जाएं तो बिहार में उनके कोई अस्तित्व नहीं है। मोदी सरकार, मोदी जी हैं, मोदी जी के बल पे कुछ सीटें ज़रूर निकल के आएगी। लेकिन रही बात डेवलपमेंट की, तो जो नीतीश जी की पहला टर्म था उसमें उन्होंने विकास किया, लेकिन आज के बाद जितने भी टर्म किए कभी अभी तक विकास के नाम पे जीरो है। नल जल योजना में घोटाला हुआ, ओवरब्रिज गिरा, बना बनाया लोहे की पुल चोरी हुआ, कोई भी एक्सप्रेसवे अभी तक बिहार में बन के रेडी नहीं हुआ। नितिन गडकरी ने जो एक्सप्रेसवे दिया भी है वो भी अभी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है जो वो फाइनल हो गया है। तो क्या 15 साल में एक एक्सप्रेसवे बिहार में डेवलप करने के लिए एक इंडस्ट्री कहाँ से लाए? बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए नए तरीके से सोचना होगा, क्योंकि बिहार की जो मुख्य राजधानी है पटना है। पटना एक मेन शहर है। पटना में इतने कंजेस्टेड है जो वहाँ आप इंडस्ट्री नहीं डाल सकते हो। उसके लिए एक नया प्लान होगा। जैसे हम लोग दिल्ली में DDA है, MCD है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये चार पहलू हैं, काम करते हैं। जैसे नोएडा में क्या हो गया, नोएडा को बनाया गया, NCR कैपिटल बनाया गया, वैसे ही बिहार में पटना से हट के कहीं पे कुछ लैंड एक्वायर करना पड़ेगा और वहाँ पे इंडस्ट्रियल लगाना पड़ेगा। और तभी देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं बिहार दरभंगा से हूँ। ये सभी लोग जो है किसी विशेष दल का समर्थक थे और उस टाइप से बोल रहे थे। मैं न्यूट्रल हूँ और न्यूट्रल टाइप से बोल रहा हूँ कि बिहार में किसी भी पार्टी का औकात नहीं है कि कोई अकेला सरकार वहाँ पर बना ले। चाहे वो राजद जदयू का गठबंधन होगा तो इनका बनेगा, और बीजेपी अगर जदयू का रहेगा तो उन्हीं का बनेगा। और बिहार में विकास मुद्दा है ही नहीं। ये लोग ये बोल रहे हैं कि पुल गिर गया है, ये गिर गया, वो गिर गया है। क्या तुम लोग विकास पे कभी वोट करके देखे हो? नहीं। वहाँ पर ये किया है। 3 बार मैंने नोटा का वोट दिया है, मैंने 3 बार, 1 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में। और मैं भी यहाँ पे अगर बिहार के हैं तो लोग जानते हैं अमरेंद्र कुमार पांडे। देखो मेरा बात पहले खत्म होने दो। जिस दिन जातिवाद वोट कीजिएगा, पुल गिरते रहेगा, ये ध्यान में रखिए। जब तक से ऊपर उठिए, विकास में वोट पर वोट करते रहोगे तब तक पुल गिरेगा, तब तक तुम्हारे घर के जो है मतलब इज्जत और जो भी हत्या हो या जो भी खून खराब होता रहेगा। कभी
इज्जत से जातिवाद से हट करके वोट करके देखो, उसी दिन बिहार सुधर जाएगा। और ये इसीलिए अभी नहीं तो ये चीज़ है कि एक बिहार में 19% दलित का वोट बैंक है और इस बार जो है राहुल गांधी सबसे ज्यादा क्या कहते हैं दलित की राजनीति करना चाह रहे हैं। 3 दशक पहले जो है बिहार में दलित का जितना भी वोट बैंक था वो कांग्रेस के साथ था। तो क्या देखते हैं दोबारा इस बार कुछ कर पाएंगे राहुल गांधी? अगर इतना दलित का शुभचिंतक होता तो दलित के 2, 4, 5 नेता नहीं जो है सत्ता का भोग विलास करता। हर परिवार से वो नौकरी दिलवाता, हर परिवार को जो है उसका सुरक्षा दिलवाता। आज भी क्यों दलित परिवार पिछड़ा है? सबसे ज्यादा तो दलित का ही नेता है। राहुल गांधी से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के ग्रामीण में जाके और दलित का आप देखिए कंडीशन कि किस कंडीशन में दलित है। दलित आप अपना ऑफिस में बैठ कर दलित शब्द का यूज करते हैं, ये बहुत गलत है। आप ग्राउंड पे आइए और दलित को देखिए किस स्थिति में हालत में है। कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको आना चाहिए ग्राउंड पे और दलित को देख के उनके हिसाब से काम करना चाहिए। अभी उनका जो बिहार का अध्यक्ष है उन्होंने बदल करके दलित को बनाया, इस पे क्या कहना चाहिए? इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। सारा जो है पॉलिटिकल स्टैंड है और दलित लोग करते हैं, बस एसी में बैठ करके दलित कहते हैं। एसी में बैठ करके दलित करते हैं। असल सच्चाई जमीन और गांव जा करके दलित का स्थिति देखना चाहिए कि दलित का आज क्या जो है हालत है। एसी में बैठ करके दलित कार्ड खेलने से कोई नहीं है और एसी में बैठ करके जो है दलित के हित की बात करने से अच्छा है कि ग्राउंड पर जा करके और जमीन पर बात करके दलित का जो है हालात देखो। गांव में जाके देखो दलित का क्या हालात है, उसका घर रहने के लिए है कि नहीं, अभी भी जो है उसका पलायन क्यों हो रहा है। जब जातिवाद कर रहे हो तो ग्राउंड पे जाकर देखो ना, एसी में बैठ करके प्रवक्ता बन के और दलित का कार्ड खेल रहे हो। इससे नीतीश जी ने कैसा काम किया है? देखिए नीतीश, ये तो है कि पुराना जो राजद का सरकार था उससे अभी बिहार डेवलप हुआ है। जो अभी 15 साल 20 साल जिसका सरकार नीतीश का है तो उसमें डेवलप हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर जातिवाद है और पार्टी जाति मुख्य कारण है कि कोई भी पार्टी अपना जो है बहुमत का सरकार इसलिए नहीं बना पाता है कि वहाँ पर जातिवाद है, विकास का मुद्दा है ही नहीं। मैं बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ, बिहार में आज तक विकास के मुद्दा पर वोट नहीं किया गया है, जातिवाद के लिए करके किया गया और इसलिए अभी ये हालात है वहाँ पे, तरक्की नहीं हुई। यही तरह। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ मिलकर के इस बार जो महागठबंधन कर रही है उस पर क्या कमाल कर पाई? देखिए गठबंधन जो बीजेपी और जदयू 3 पार्टी है, मतलब राजद, जदयू और उसके बाद जो है मतलब भाजपा। ठीक है, अगर भाजपा जदयू का अगर गठबंधन होगा तो इनका सरकार बनेगा, राजद अगर जदयू का होगा तो उनका सरकार बनेगा। बाद बाकी और पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर उतना रोल जो है वहाँ पर मायने नहीं करेगा। एक पॉइंट, नीतीश जी, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन मान, ये चारों मिलकर सरकार बनेगी। मैं बोल दिया, इस चीज का मिठाई खिलाऊंगा। ये चारों मिलकर सरकार बनाएगी बिहार में। राजद कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार भी नहीं बना पाएगा। देखिए, जब बिहार की बात होती है तो जाति की काफ़ी ज़्यादा बात होती है, तो कहीं न, लेकिन क्या है कि अभी के सिनेरियो में जो बेस्ट गठबंधन है वो बीजेपी और जेडीयू ही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, अभी आप ये नहीं कह सकते हो कि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो मतलब विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी और जेडीयू के साथ ही जाएंगे। ज़्यादा लोग उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। किन मुद्दों पे बनाएंगे नीतीश जी अगर अपनी सरकार? देखिए, मुद्दा तो है कि अब बिहार में इंडस्ट्री लाना चाहिए, कि इंडस्ट्री है एक ऐसा, और जो भी लाइक एजुकेशनल क्षेत्र में भी यूनिवर्सिटीज़ और ये सब, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, बहुत ज़्यादा पलायन है, तो पलायन को रोकना होगा। और प्लस कहीं ना कहीं बिहारी लोगों का मेंटलिटी भी है कि हम बाहर जाके ही रोज़गार करोगे। अगर आप लेबर का कम वहाँ पे भी मिल रहा है, आप सिर्फ बाहर एक आ रहे हो कि हम एक फैंटम के लिए, लेकिन आप उतना अर्न करके जा नहीं रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं है। आप वहाँ पे भी रोज़गार करो, अपना छोटा स्टार्टअप डालो, तो वहाँ पे भी चीज़ें किया जा सकता है। अच्छा, बिहार में राहुल गांधी जी 5 महीने में चौथी बार दौरा करा है। इस बार वो क्या कहते हैं, जो दलित का एक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है अम्बेडकर कॉलेज, वहाँ उन्हें जाने से रोका गया, लेकिन वो वहाँ पर भी गए। उन्होंने वहाँ अपनी सभा करी, तमाम चीज़ों पे बात करी, तमाम मुद्दों पे बात करी। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं बिहार में जो प्राइवेट कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या कहते हैं आरक्षण लाना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? दलित की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी बिहार में। देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना, जब चुनाव आता है तो उसको जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है कि दलित को लाओ, ब्राह्मण को लाओ, भूमियार लाओ, यादव लाओ। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बिहार को नुकसान पहुंचा चुका है। हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए। वो
पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो सिर्फ बांटना चाह रही है, लेकिन हमें जो अच्छे लीडर्स है किस जाति से मैटर नहीं करता। मैं अगर फॉरवर्ड क्लास से हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं फॉरवर्ड को ही वोट करूँ। जो बेहतर लीडर है उसको वोट करें, और प्लस ये होना चाहिए कि जो विकास कर सकता है, जिसमें कैपेबिलिटी, ये नहीं कि चुनाव आया तो राहुल गांधी 4 बार जा रहे हैं, 5 सालों से कहाँ थे। अगर दलित को ही बनाना था तो आप 5 साल पहले बनाते। तो ये सब चुनावी स्टंट है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। एट द एंड वहाँ पे बीजेपी और जेडीयू की ही गवर्नमेंट बनेगी। मतलब नीतीश कुमार जी दोबारा सरकार बनाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उनको अब टेक ओवर करेगी। और ये बिहार के लिए जब तक बीजेपी नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं बिहार में? कौन किसके सर पे सजेगा बिहार में, तब बिहार का ताज? देखिए जहाँ तक अब चुनाव तो नीतीश के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन आफ्टर रिजल्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का हेल्थ भी एक कंसर्न है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं टेक ओवर करेगी।